रामचरितमानस एहि नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जिसका अध्ययन करके, श्रवण मनन आदि करके लोगों को सदियों से शांति मिल रही है और आगे भी अनंत काल तक मिलती रहेगी। इसमें ऐसे ऐसे गूढ़ आशय भरे हुए हैं और ऐसे ऐसे गूढ़ भाव भरे हुए हैं जिसको सुन करके और जान करके जो है व्यक्ति जो है आश्चर्यचकित रह जाता है। ऐसा ही गूढ़ रहस्य जो है हम आपके लिए आज एक लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप ये जान करके बहुत हैरान हो जाएंगे कि रामचरितमानस में रात के लिए 7 पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में 7 ही कांड है और सातों कांड में जो है एक नए नए शब्द से रात के बारे में कहा गया है। ये कितनी हैरान कर देने वाली बात है। कांड भी 7 ही हैं और रात के तो बहुत सारे दर्जनों पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने 7 ही पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। और ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कुछ शब्द तो जो है एक ही कांड में आते हैं। जैसे रैन शब्द जो है वो सिर्फ अयोध्या कांड में 2 बार आया हुआ है। प्रदोष शब्द जो है सिर्फ लंका कांड में 2 बार आया हुआ है। तो आज जो है हम इन 7 पर्यायवाची की चर्चा करेंगे कि क्योंकि न रामचरितमानस में न 6 पर्यायवाची हैं शब्द के, न 8 पर्यायवाची हैं रात के। 7 ही शब्द हैं और सातों कांड में जो है एक नए शब्द के आपको दर्शन होंगे। तो आज जो है हम आपको जो है सातों कांडों से कम 1 या 2 उदाहरण लेकर के आएंगे और सातों कांड में कैसे उन्होंने रात के लिए अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है वह भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने जो है इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और यहाँ कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो सबसे पहले चलते हैं पहले पर्यायवाची शब्द की ओर। बालकांड में, बालकांड में जो है इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है यामिनी। और भी कांडों में प्रयोग किया है, लेकिन यहाँ पे जो है पहला शब्द हम ले रहे हैं वो है यामिनी। यामिनी जो है रात का एक पर्यायवाची शब्द है और यामिनी उसको कहते हैं जिसमें याम हो यानी कि प्रहर हो। तो एक आध उदाहरण देख लेते हैं। जब राम जी का विवाह जब होता है तो मिथिला में जो है बहुत ही आनंद छा जाता है। तो वहाँ पे तुलसीदास जी लिखते हैं कि नित नूतन मंगलपुर माही निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। अर्थात जो है यामिनी दिनों रात जो है पलक झपकते ही बीत जा रहे हैं, इतना आनंद हो रहा है वहाँ पे। और आनंद की बात भी है क्योंकि ऐसा आनंद फिर दोबारा नहीं हो पाया। राम जी की विवाह में जो आनंद हुआ उसके बाद वैसा आनंद कुछ नहीं हो पाया। वो जब वनवास से वापस लौट करके आए तो भी वो आनंद में कुछ कमी रह गई। क्यों? क्योंकि उस समय दशरथ जी का देहांत हो चुका था, इसलिए ऐसा आनंद फिर कभी नहीं हो पाया। तो मिथिला में जो है यामिनी शब्द का यहाँ पे प्रयोग देख लीजिए। उसी तरह से विवाह करके जो है वो जनकपुर में जाते हैं तो वहाँ पे भी है जामिनी शब्द आया है। मंगल गान करहि बर भामिनी भई सुख मूल मनोहर जामिनी। अर्थात जो है सुंदर स्त्रियां जो है बहुत सुंदर सुंदर मंगल गान कर रही हैं और वो रात जो है बहुत ही सुखों का मूल हो गया। तो पहला शब्द जो है हमने रात का बताया आपको वो है यामिनी और बालकांड में हम ले गए आपको। अच्छा, इसी बात पर हम जो है आपको अयोध्या कांड में ले चलते हैं। यहाँ पे एक और नया शब्द आया है रैनी शब्द। तो रामचरितमानस के अयोध्या कांड में 2 बार रैन शब्द का प्रयोग हुआ है और दोबारा ये शब्द जो है और किसी कांड में और कहीं प्रयोग नहीं हुआ है। तो कहाँ प्रयोग हुआ है अयोध्या कांड में? एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी आए सकल महामुनि ज्ञानी। ये दशरथ की मृत्यु के बाद की बात है। और फिर भरत जी ने भी जब जंगल में जाते हैं तो उनके मन में बड़ा उहापोह चल रहा होता है कि क्या लोग इनको जाने के लिए कहेंगे। दशरथ जी तो रहे नहीं, वशिष्ठ जी क्या कहें, राम जी को कहेंगे कि वापस जंगल से घर चलिए, पता नहीं कहेंगे कि नहीं कहेंगे। माता कौशल्या के कहने पर हो सकता है लौट जाएं, लेकिन वो भी पता नहीं जबरदस्ती जिद करेंगी कि नहीं करेंगी। तो एको जुगुति न मन ठहरानी सोचत भरत है रैन बिहानी। तो रात जो है बीत गई। तो रैन शब्द जो है दूसरा शब्द उन्होंने प्रयोग किया है अयोध्या कांड में। चलिए इसी बात पे हम आपको अरण्य कांड में ले चलते हैं, जहाँ पे रात का एक तीसरा पर्यायवाची शब्द वहाँ पे आपका इंतजार कर रहा है। वह शब्द है रजनी। वहाँ पे आया है राका रजनी भगति तवा राम नाम सोई सोम अपर नाम उडगन विमला बसहु भगत उर्व्योम। अर्थात नारद जी मांगते हैं राम जी से, क्या वरदान मांगते हैं कि आपके तो बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राम जो है सारे नामों से अधिक हो। राका रजनी, राका जो होता है, राका भी जनरली प्रायः रात्रि के ही प्रयोग में आता है और रजनी भी रात्रि के ही प्रयोग में आता है। लेकिन तुलसीदास जी कभी भी एक भी शब्द फालतू नहीं लिखते हैं। यहाँ पे राका और रजनी 2 शब्द क्यों कह दिया गया? क्योंकि राका जो मतलब होता है पूर्णिमा होती है। तो राका रजनी मतलब पूर्णिमा की रात। राका रजनी भगति तब, पूर्णिमा की रात में जो है वो जो है भक्ति है। और राम नाम सोई सोम, और उसमें जो चंद्रमा जो है वही राम नाम है। और अपर नाम उडगन विमल, बाकी नाम जो है तारागण है। तो अर्थात बाकी नाम जो है तारागण है और राम जो है आपका सबसे श्रेष्ठ नाम हो, वो नारद जी कहना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है रजनी एक तीसरा पर्यायवाची शब्द
प्रयोग किया गया है रात का। चौथा कांड यानी किष्किंधा कांड में जो है हम आपको एक चौथा शब्द, रात का एक चौथा पर्यायवाची शब्द दिखा रहे हैं, वो है निशी। निशितम घन खद्योत विराजा, जनु दम्भिन कर मिला समाजा। रात जो है घना अंधकार है और उसमें जो है जुगनू ऐसे लग रहे हैं वर्षा ऋतु में कि ऐसा लग रहा है कि दम्भियों का समाज मिल गया है। देखिए, सूर्य में भी प्रकाश होता है और जुगनू में भी प्रकाश होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश से लोगों का भला होता है, जुगनू के प्रकाश से लोगों का भला नहीं होता है। जुगनू का प्रकाश ऐसा है कि जैसे कई लोग जो हैं वो बस अपना आप को शो ऑफ कर रहे हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। तो उसीलिए जो है यहाँ पे जनु दम्भिन कर मिला समाजा, खद्योत के लिए यानी जुगनू के लिए जो है दम्भियों का समाज मिल गया है, ऐसा उदाहरण जो है तुलसीदास जी प्रयोग करते हैं। तो तुलसीदास जी जो है प्रकाश, अंधकार, इस सब चीज़ का ऐसा कॉन्टेक्चुअल प्रयोग कर देते हैं कि आदमी हैरान रह जाता है कि इतने गहराई भरे शब्दों का प्रयोग कैसे कर देते हैं। चलिए इसी बात पे हम आपको पांचवें कांड यानी सुंदर कांड में ले चलते हैं, जहाँ पे रात का जो है एक और पर्यायवाची शब्द आपका इंतजार कर रहा है, वो है रात शब्द, राति शब्द। तो काल रात निश्चर कुलकेरी, तही सीता पर प्रीति घनेरी, रावण को समझा रही है मंदोदरी, कह रही है तो काल रात्रि है हमारे लिए, तो रात शब्द जो है वहाँ पे प्रयोग किया गया है। तो ये पांचवा शब्द जो है हमने आपको पांचवें कांड यानी सुंदर कांड में बताया। छठा कांड यानी लंके कांड में जो है एक छठा शब्द हम आपको, छठा पर्यायवाची शब्द बताते हैं रात का, वह है प्रदोष। यह शब्द जो है और किसी कांड में कहीं प्रयोग नहीं हुआ है, लंका कांड में ही यह 2 बार प्रयोग हुआ है। जातुधान प्रदोष बलपाई, धाये करि 10 चीज दुहाई। प्रदोष मतलब जब रात जो है शुरू होती है उसको प्रदोष काल कहा जाता है। तो उस समय जो है राक्षसों की का बल जो है बढ़ जाता है। और हनुमदादि मूर्छित करी बंदर, पाई प्रदोष हरस 10 कंधर। हनुमान आदि जो है वानरों को जो है मूर्छित कर देते हैं। एक बार रावण जो है बहुत शक्तिशाली होकर के युद्ध करता है, तो वहाँ पर भी प्रदोष शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रामचरितमानस में 2 ही बार प्रदोष शब्द आया है और वो है लंका कांड में। तो चलते चलते हम आखिरी जो है 7वें सोपान में उत्तर कांड में चलते हैं, जहाँ पे रात का जो है एक आखिरी पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया गया है, वह है निशा। जिन्हीं शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशा नसानी। अर्थात जो है विद्या रूपी निशा का नाश हो गया राम जी के राज्य में। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हमने इस तरह से रामचरितमानस के 7 कांड से रात के 7 पर्यायवाची शब्द आपको बताए। और इतना ही नहीं, ये 7 शब्द के अलावा जो है कोई 8वां शब्द जो है रामचरितमानस में रात के लिए नहीं आया हुआ है। 7 ही कांड है, उसमें 7 ही शब्द हैं, 7 से अधिक शब्दों का भी प्रयोग नहीं किया गया है, न कम शब्दों का प्रयोग किया गया है। और इस तरह से जो है तुलसीदास जी की काव्य रचना और काव्य शैली को देख करके हमें हैरान होना पड़ता है कि कैसे वो जो है अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके कैसे उसको जो है एक मैच्योरिटी, एक नूतनता देते हैं। हर कांड को पढ़ते समय जो है एक नए नए भावों का उदय होता है, नए नए शब्द देखने को मिलते हैं और काव्य की गहराई को देखने को मिलता है। आशा है इससे आपका ज्ञानवर्धन हुआ होगा। प्रिय दर्शकों, रामचरितमानस से संबंधित रहस्यों को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें शास्त्र पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।